Hello everyone, this is Dr. Juhi Israni and today I am going to talk about the pulmonary health which is the lung health जो आज के कोविड सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है. सो टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और सम ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीजेस, उनमें एक्चुअली क्या होता है. सो मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होते हैं, बिकॉज ऑफ दोज प्रॉब्लम्स हमारे लंग्स में जो ट्यूब्स होते हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं एंड जो एयर सैक्स होते हैं जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, तो उन जगह पे म्यूकस प्लग्स बन जाते हैं. सो बिकॉज वो उन ट्यूब्स में म्यूकस प्लग्स है एंड बिकॉज वो एल्वियोलाई में म्यूकस प्लग्स है, सो जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज बॉडी में होना चाहिए वो एक्सचेंज होता ही नहीं है बिकॉज दीज म्यूकस प्लग्स ये उन गैसेस को ब्लॉक करते हैं. सो अगर वो इन गैसेस को ब्लॉक कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली इफ द ऑक्सीजन इज नॉट गेटिंग आउट फ्रॉम द लंग्स तो वो हमारे ब्लड में जाता ही नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दैट हमारे ब्लड का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है जो यूजुअली अबव 95 होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है बिकॉज हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ ही नहीं पाता, बिकॉज लंग्स उसको डिफ्यूज़ नहीं कर पाए हैं. सो ये जो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेनेशन दिया, सो मेन इशू इनमें क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ दीज म्यूकस प्लग्स हमारे लिए एयर को लंग से बाहर निकालना इज़ वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो मोस्ट ऑफ दीज कंडीशंस लाइक कोविड, न्यूमोनिया, आस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये सब जो है ये ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशंस हैं. ओके, सो ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशंस में वी आर नॉट एबल टू गेट द एयर आउटसाइड ऑफ द लंग्स बिकॉज ऑफ विच जो ऑक्सीजन है वो एंटर भी नहीं हो पा रहा है. सो दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड विच जो हमारे लंग्स डैमेज हो रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ विच इवेंचुअली व्हाट हैपन्स इज जैसे जैसे ये म्यूकस प्लग्स इंक्रीज होते जाते हैं, जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, वैसे ही सेकेंडरी ऑर्गेनिजम्स जो उन म्यूकस प्लग पे सर्वाइव कर सकते हैं वो भी हमारे लंग्स में इंक्रीज हो जाते हैं. सो जो हमारी बेसिक प्राइमरी प्रॉब्लम है वो तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये म्यूकस प्लग्स के वजह से एडिशनल प्रॉब्लम्स आ जाती है एंड हमारा टोटल वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग जो है, जो इनटेक करने का कैपेसिटी है एयर का एंड जो एयर को बाहर निकालने का कैपेसिटी है वो ओवरऑल कम हो जाता है. सो टुडे मेरे एक्सरसाइज का फोकस ये रहेगा कि हम कंट्रोल्ड एक्सपिरेशन ऑफ एयर, हम कंट्रोल्ड एयर को बाहर निकाल पाए इन अ वेरी कंट्रोल्ड वे. सो मेरा फोकस ये रहेगा कि इफ़ यू आर एबल टू गेट द एयर आउटसाइड ऑफ योर लंग्स इन अ वेरी कंट्रोल्ड वे, सो जो आपका इनहेलेशन होगा वो भी कंट्रोल्ड होगा. So just remember that these exercises are for the prevention of all those problems. Okay, so if for example a person has asthma or if a person has bronchitis or if a person has covid, then I would not advise these exercises because ये exercises थोड़े strenuous हो जाएंगे. So these exercises that I am showing today are mainly for avoiding all those problems. They are mainly for keeping your lungs healthy. So we want the capacity of the lungs, the total vital capacity of the lungs to be normal and to be as much as possible. Okay, so let's start with the exercises. So the first exercise that I am going to show is with a newspaper. So what I have done is मैंने यहाँ पे कुछ पेजेस लिए हैं, उन पेजेस को इस तरीके से पकड़ा है एंड मैंने उनको टिल्ट करके पकड़ा है एंड आई जस्ट हैव टू ब्लो ऑन दीज पेजेस लाइक दैट एंड उनको सीधा करना है मुझे. आई जस्ट हैव टू ब्लो ऑन दीज पेजेस एंड उन्हें सीधा करना है. सो अ वेरी इजी एक्सरसाइज, यू जस्ट हैव टू इनहेल एंड ब्लो ऑन द पेजेस एंड यू जस्ट हैव टू मेक द पेजेस स्ट्रेट. बट प्लीज रिमेंबर, ट्राई कि यहाँ पे जो मैंने नंबर ऑफ पेजेस लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल दे आर 5. So as much as you increase the number of pages in the newspaper, आपको more energy लगेगी उनको bend करने में, उनको टेढ़ा करने में. So that is how you expire the air and that is how controlled it should be. So the next exercise again is a very easy exercise. So I have taken a balloon here and आपको जितना भी possible है आपको उतनी बार तक वो balloon को blow करते रहना है. So एंड अगेन मैं उसका एयर निकाल रही हूँ अब. देन एंड एयर निकाल रही हूँ. सो इफ़ यू वांट टू मेक दिस एक्सरसाइज, द ब्लोइंग ऑफ बलून एक्सरसाइज मोर डिफिकल्ट, आप क्या कर सकते हैं, आप बलून को ब्लो कर सकते हैं, हाफ एयर निकाल सकते हैं
एंड देन एडिशनल एयर नेक्स्ट रेपिटेशन में फिर से ब्लो करने की ट्राई कर सकते हैं उसके अंदर. सो दैट वेज द एक्सरसाइज बिकम्स मोर डिफिकल्ट. So again, just repeating, all my exercises are focusing on removing the air outside of the lung. Okay, even after we are able to remove the air outside of the lung, उसके बाद ही हम next inspiration जो है वो proper oxygen के साथ ले पाएंगे. So that is the logic that I am trying to follow here. Also, one very important thing related to exhaling of air I want to say is, जो हम बहुत सारे देर आर मैनी एक्सरसाइजेज जहाँ पे एक्सलेशन ऑफ एयर इज वेरी फास्ट, लाइक दिस. सो आई एम ट्राइंग टू अवॉइड दीज एक्सरसाइजेज. ओके, सो दीज एक्सरसाइजेज वेयर द एक्सलेशन इज वेरी फास्ट एंड वेरी स्विफ्ट, दोज एक्सरसाइजेज आर नॉट गोइंग टू हेल्प मच इन दीज सिचुएशंस. ओके, सो माई फोकस इज कंट्रोल्ड एक्सपिरेशन वेयर द म्यूकस प्लग्स, जो प्लग्स हमारे एयर सैक्स एंड जो ट्यूब्स में फॉर्म हो रहे हैं वो कंट्रोल्ड वे में वहाँ से डिसलॉज हो जाएंगे एंड दे विल कम आउट ऑफ इट. दैट इज द फोकस. सो माई थर्ड एक्सरसाइज नाउ इज विथ अ कैंडल. अगेन अ वेरी इजी एक्सरसाइज, ट्राई टू फोकस ऑन दिस. सो मैंने अराउंड 20 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे कैंडल को रखा है एंड आई जस्ट हैव टू ब्लो एयर ऑन द कैंडल. ओके, लाइक दैट. So now a very important fact to remember here is that मुझे कैंडल को ब्लो नहीं करना, मुझे उस फ्लेम को बुझने नहीं देना है. I just want the flame to be bent or the flame to get reduced because of the air जो मैं अपने lungs से निकाल रही हूँ. That is a very important thing to remember. As much as you can do it, try for minimum 30 seconds. So try to blow it out like this फॉर मिनिमम 30 सेकेंड्स. तो आपने देखा होगा या तो मेरी फ्लेम बेंड हो रही है या तो फिर मेरी फ्लेम जो है वो कम होती जा रही है. सो आई हैव टू कीप डूइंग दिस, कीप रिड्यूसिंग द फ्लेम और आई हैव टू कीप द फ्लेम बेंट फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअल हमारा लंग का कैपेसिटी है कि मैं कितने ड्यूरेशन तक एंड कितने टाइम तक एयर को कंटिन्यूसली अपने लंग्स से बाहर निकाल सकती हूँ. दैट विल बी टेस्टेड. So just a fast expiration like that is very easy. Okay, that anyone can do. But ये controlled expiration that I am talking about, that is what actually checks the capacity of your lungs. So this was the third exercise. Now the fourth exercise, again a very easy one. So I have taken a plate here and मैंने उस plate के अंदर some rice grains डाले हैं and मैंने उन rice grains को इस तरीके से spread किया है on the plate. सो नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू इज जस्ट दैट उसको राइस ग्रेन्स के प्लेट को अपने मुंह के पास लेना है एंड आई जस्ट हैव टू ब्लो ऑन दोज राइस ग्रेन्स सो दैट वो प्लेट के एक कॉर्नर पे चले जाए. अगेन अ वेरी सिस्टमैटिक वे टू डू दिस. ओके, सो राइस के प्लेट में मैंने राइस डाले हैं एंड आई जस्ट हैव टू ब्लो सो दैट द राइस गोज ऑन वन कॉर्नर ऑफ इट. प्लीज रिमेंबर, जो आप ब्लो कर रहे हैं उसको ऐसे ऊपर की तरफ से ब्लो मत कीजिए. जस्ट ट्राई टू ब्लो इट फ्रॉम वन एज ऑन द साइड ऑफ द प्लेट सो दैट आप उसको दूसरे कॉर्नर तक लेकर जा सकें. रिमेंबर, वन स्विफ्ट ब्लो लाइक दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, व्हाट आई वांट इज स्लो कंट्रोल्ड मोशन. ट्राई कि आपका फोकस हमेशा इन सारे एक्सरसाइजेज में रहे. फॉर एग्जाम्पल, मैं 30 सेकेंड्स तक कंटिन्यूसली एक बलून को ब्लो कर पाऊँ, 30 सेकेंड्स तक कंटिन्यूसली कैंडल का फ्लेम बेंट रख पाऊँ, 30 सेकेंड्स तक कंटिन्यूसली राइस को प्लेट के दूसरे एज पर लेकर जा पाऊँ. दैट इज द फोकस ऑफ दीज एक्सरसाइजेज. सो प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स लाइक एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोविड, they are very easy. What we need to do is just you need to keep your lungs healthy and you need to make sure कि जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है from the layer of the lungs वो हमारे blood तक जा पाए. And that is not some internal process. You can also do it by making your lungs healthy. So these were some unique exercises that I tried to show with the help of expiratory techniques. Also remember that if possible try to do these exercises for at least 2 to 3 times a day because I want कि इनका repetition ज़्यादा हो and इनका duration जो आप कर रहे हैं वो ज़्यादा हो.
because lungs ka health is very important. Also these will not replace the other breathing exercises that are important, so you can try to do other breathing exercises also. These are mainly for taking the air outside of the lungs, so that the air that comes in is more fresh and contains more oxygen. That is the logic of these exercises. So these are 4 very easy exercises that I have shown today. Also there are many other exercises apart from breathing that we can do to avoid these conditions and to control these conditions. So if these exercises help you, that's very good, I'll be very happy. And if they don't, you can personally contact me. There are many other things that we can try to do. And please let me know your views in the comment section, and please do like, share and subscribe my video. Thank you so much.